नमस्कार। बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट बर्ड, जिसके कैंपस में हम खड़े हैं। बर्ड क्या है? ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो बेसिकली नाबार्ड के जो भी मैनेजमेंट हैं या नाबार्ड के सहयोग से या नाबार्ड द्वारा चलाया जाता है। एक बेहतरीन ग्रीन कैंपस आप देख सकते हैं, जिस कैंपस में वर्षा जल संरक्षण का एक यूनिट, मॉडल यूनिट लगा है। एक छोटा सा शुष्क बागवानी में कैसे हम काम करते हैं वो लगा है। सीरीकल्चर का एक मॉडल लगा है। ये सब मॉडल्स हैं। ये इंस्टीट्यूट नाबार्ड द्वारा संचालित है और उन सब के लिए है। ये सिर्फ नाबार्ड के ऑफिसर्स का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। ये फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी, कॉपरेटिव्स, इंडिविजुअल्स जो भी इस जगह पे आके रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज करना चाहते हैं, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज करना चाहते हैं, आप नाबार्ड के थ्रू अपना नॉमिनेशन देके अगर कोर्सेज करना है तो ऐसा भी नहीं है कि सीधे आके आप कहेंगे कि हमें ये कोर्स करना है, हम एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उनका जो नॉमिनेशन आता है डीडीएम नाबार्ड। डीडीएम नाबार्ड्स क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट और डेवलपमेंट मैनेजर्स होते हैं। नाबार्ड की पहली संरचना ये समझनी है। बहुतों को लगता है कि नाबार्ड जस्ट लाइक स्टेट बैंक और पीएनबी जैसा एक बैंक है, जहाँ पे आप गेट खोलेंगे और आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, आप चेक भंजा सकते हैं। नाबार्ड वैसे काम नहीं करता। नाबार्ड 5 लाख करोड़ से ऊपर का पूंजी मैनेज करता और ये राज्य सरकारों को भी लोन देता है, रिटेल को भी लोन देता है। इसके अलावा मतलब आप एक एनजीओ से, एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से, एक कोऑपरेटिव से आप यहाँ पे आके अपने प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। इनका ज़्यादा रुझान उन प्रपोजल्स पे होता है जिससे एक मास को फ़ायदा हो। एक इंडिविजुअल का फ़ायदा होना इनका मोटिव नहीं रहता। चाहे वो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम हो, चाहे कुछ डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम हो या वाटर शेड मैनेजमेंट हो। वाटर शेड मैनेजमेंट से सिर्फ परिकल्पना एक चेक डैम की नहीं होती। वहाँ के आसपास के इलाकों में ग्रीनरी का प्रभाव होना चाहिए। वहाँ के आसपास के इलाकों में जो फ्लोरा एंड फाउना हैं, जो वहाँ का चिड़ियाँ हैं, जो आसपास के वाइल्ड जंतु हैं, उन सब पे एक इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। ग्राउंड वाटर नेचुरली ऊपर आना चाहिए। इन जैसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे नाबार्ड सपोर्ट करता है। अभी नाबार्ड जिन प्रोजेक्ट्स पे सबमिट कर रहा है, बहुतों को लगता है कि सिर्फ एफपीओ बनाना नाबार्ड का काम है। ऐसा नहीं है। नाबार्ड के डिफरेंट फंड में एक फार्म सेक्टर डेवलपमेंट फंड होता है। उसमें आप अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड अगर कुछ इनोवेटिव है आपके पास, जैसे अगर आप वर्षा होने का पूर्वानुमान या फिर कोई ऐसे सेंसर टेक्नोलॉजी जिससे कि एक, फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आम जनमानस को फ़ायदा हो, उसको आप डेवलप कर रहे हैं तो नाबार्ड उसमें आपके आगे आता है। प्रोजेक्ट की जो सैंक्शनिंग है वो पहले तो आप निश्चित रूप से जो डिस्ट्रिक्ट में इनके डीडीएम साहब हैं वहाँ देते हैं। वो असेसमेंट करके बताते हैं कि हाँ, इस प्रोजेक्ट की वैलिडिटी है कि नहीं, ये प्रोजेक्ट्स आगे चलेगा कि नहीं, इस प्रोजेक्ट का एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं। दूसरा, वो जब आरओ के पास आता है तो एजीएम साहब और डीजीएम साहब से भी वो असेसमेंट होता है और रीजनल ऑफिस को 25 लाख तक के प्रोजेक्ट सैंक्शन करने का अधिकार होता है। अगर आपका प्रोजेक्ट 1 करोड़ के ऊपर बढ़ रहा है तो फिर वो हेड ऑफिस का पार्ट बनता है। नाबार्ड के पास एक ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 500 करोड़ 700 करोड़ के हैं और कोई प्रोजेक्ट तो स्टेट द्वारा, स्टेट के पीएचईडी मिनिस्ट्री या स्टेट के रूरल डेवलपमेंट या स्टेट के इरीगेशन डिपार्टमेंट द्वारा भेजे जाते हैं कि हमें इतने पैसे की ज़रूरत है। नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो कि अपने डिफरेंट रीजनल ऑफिसेज से ड्राइव होती है और इनके ज़िले में, हर ज़िले में पार्टिसिपेशन है। कोई ऐसे छोटे ज़िले हैं जिनको आसपास के बड़े ज़िले से टैग कर दिया गया है और वहाँ के डीडीएम साहब द्वारा हेड किया जाता है। जब कभी भी इन्हें लगता है कि हम जिन संस्थाओं को नर्चर कर रहे हैं, जिन लोगों को नर्चर कर रहे हैं, जिन किसानों के ग्रुप को एक बड़े ट्रेनिंग की ज़रूरत है, नाबार्ड उनको भी पैसा देती है। कैट करके इनका एक फंडिंग सिस्टम है, जिसमें से जैसे अगर मैं लखनऊ में अभी खड़ा हूँ, बर्ड का मुख्यालय बर्ड अवस्थित ही है, अलग अलग लोकेशंस पे कलकत्ता में भी है, बेंगलोर में भी है, बट लखनऊ से ही इनकी स्थापना शुरू हुई है। तो यहाँ पे ही एक सीमैप है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट। वहाँ पे आपको लगता है कि एक 25 किसानों के ग्रुप, 30 किसानों के ग्रुप को मैं 2 दिन 3 दिन नर्चर करूँ तो भी कोई ना कोई एफपीओ या कोई ना कोई एनजीओ एक प्रपोजल बना के नाबार्ड के पास आ सकता है कि हमें इन किसानों का वैल्यू एडिशन करना है, हमें इन किसानों को न्यू टेक्नोलॉजी सिखानी है, न्यू क्रॉप मैनेजमेंट सिखाना है और वो आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।